ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। अष्टावक्र जन्म से ही, बल्कि जन्म के पूर्व से ही ज्ञान के दाता रहे। एक अनूठा कहानी है। कहोदा नाम के एक विद्वान पढ़ते थे, खूब अध्ययन किया इन्होंने। रात भर वो पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे। जहाँ भी कोई विद्वानों की सभा होती थी वहाँ जाके वाद विवाद भी करते रहे, जीतते भी आए। वो उनका एक शौक था, जीतना सबको, जैसे अक्सर होता है लोगों का। विद्वानों में ये बनी रहती है, हम सबसे जीतेंगे। फिर वो राजा जनक के दरबार में जाना था। राजा जनक के दरबार में बड़े विद्वान थे। उनमें एक विद्वान, उनका नाम वंदिन, उनसे जीतना था इनको। तो रात भर ये अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे, कुछ लिखते रहे। उनकी पत्नी साथ में रही, वो गर्भवती थी। उस गर्भ में जो शिशु जब भी ये कुछ गलत करते थे उसको ठीक करने की चेष्टा करता था। गर्भ से ये आवाज निकलती थी। तो ये कहोदा को बड़ा गुस्सा आया। अरे ये अभी पैदा ही नहीं हुआ, मेरे को ठीक करने लग गया। तो उसने उनको श्राप दे दिया, तुम बड़े टेढ़े हो, तेरा चाल सब टेढ़े हुआ है। अरे अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जानता ही नहीं है, अब मेरे को ठीक करने लगे। मैं तो इतने साल यहाँ अध्ययन कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, अनुभवी हूँ। ये कौन होने वाला है? ये तो मेरा, वो भी मेरा खुद का बच्चा, मेरे से ज़्यादा कैसे जान पाएगा ये? इस तरह के भाव आता। तो जब वो बच्चा पैदा हुआ तो 8 गांठ रही उनके शरीर में। उसका चाल में टेढ़ापन था, देखने में, बैठने में, उठने में 8 अंग टेढ़े थे। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया अष्टावक्र। इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, ध्यान देने की है। जब ज्ञान कहीं से भी आए उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे से आए, बड़ों से आए, पढ़े लिखे से आए, अनपढ़े से आए, उस पर ध्यान देना चाहिए। जब कहोदा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो गया अपना वाद विवाद करने, तो हार गया। वादिन के सामने हार गया। जब अष्टावक्र के पिता हार गए, उन दिनों जो हार गए उनको कड़ी समुद्र के पास भेज देते, तीर पे। तो समुद्र के पास कहीं उनको भेज दिया गया, मिथिला नगरी से। इतने बड़े कहोदा जैसे विद्वानों को हरा दिया तो वादिन को भी अपना अहंकार चढ़ गया था। तब वादिन को फिर हराने के लिए अष्टावक्र गए। यहां 13 नंबर का बहुत प्रशंसा है। 13 कहते हैं जितने भी विद्वान रहे वो 12 श्लोक बना पाए, 13वें में आके हटक गए। तो अष्टावक्र वो 13वीं श्लोक को पूरा किए।
अच्छा ये 13 नंबर का क्या ऐसा महत्व क्या है, संख्या 13 का क्या महत्व है, इसमें भी रहस्य। देखो हमारे पूर्वजों ने कभी भी एक देशीयता नहीं आने दी। कहानी में भी कोई कहानी लगती है, उस कहानी में भी एक विशालता का, अनंतता की एक रहस्य को उन्होंने उसमें छिपा रखा है। तो 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। फिर 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पांव, पाणिपाद, उपस्थ, वाक, ये कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय हुआ, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गया। मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार 13वीं नंबर पर। तो अष्टावक्र गए, वो 13वीं श्लोक इन्होंने पूरा करा। आत्मज्ञानी ही अहंकार को पार कर सकता है, या अहंकार को पार करने पर ही आत्मज्ञान उपलब्ध होगा। जब अष्टावक्र जाते हैं उस सभा में, बाकी सारे विद्वान उनको देख के हंसने लगते हैं। तो ये व्यक्ति ये कुछ वाद विवाद करे, इसका शरीर देखो इतना टेढ़ा है, ढंग से चल ही नहीं पाता। तो उन्होंने कोई बोले भी नहीं, मगर इन्होंने मन ही मन समझ गए। अष्टावक्र बोले, राजा जनक से बोले, राजा तुम्हारे आस्थान में मैंने सोचा बड़े विद्वान हैं, आत्मज्ञानी हैं, मगर ये सिर्फ चमड़े को ही देख रहे हैं, ये बाहर अंदर की नूर, अंदर का प्रकाश किसी को नजर नहीं आ रहा है। जनक के मन में भी आई थी बात, थोड़ा सा उनके मन में भी झिझक आई थी। अरे ये व्यक्ति देखने से ऐसा कुरूप लगता है। जब उनकी बात सुनते ही जनक के मन की संशय दूर होने लग गया। फिर वो कहने, मंदिर का यदि शिखर टेढ़ा हो जाए तो आकाश कहीं टेढ़ा हो जाएगा। तुमने एक खंभे गाड़ दी, वो खंभे यदि टेढ़ा दिखता है तो आकाश टेढ़ा हो गया क्या? तुम किसको देख रहे हो? सीमित दृष्टिकोण से तुम ये व्यक्त दुनिया को देख रहे हो, या इसका जो आधार है वो अव्यक्त चेतना को देख रहे हो? बस एक इशारे भर जनक समझ गए। जनक आए, इनके पांव पड़े, फिर बोले, आप हमको ज्ञान दीजिए। कैसे ज्ञान को पाया जाए? मैं समझ गया, यहां सब बैठे सब अज्ञानी हैं, मरे अज्ञानी को ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ज्ञान की पिपासा हर व्यक्ति में है। 3 साल के बच्चे में ये जागती, जानने की इच्छा। मगर हम इसी कीड़े मकोड़े की तरफ, वही उसी छोटे गंदगी गंदे नाले में उसी में घूमते रहते हैं। आंख उठा के देखते नहीं, इतना विशाल आसमान भी है। मगर ऐसा ज्ञान को कैसे पाया जाए? ज्ञान की इच्छा भी तभी होती है जब एक झलक तो मिल जाए, कुछ है और ऐसा महसूस हो, तो वो जानने की इच्छा होगी, है ना? तो जनक सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं, अष्टावक्र को एक ऊंचा सिंहासन में बिठा करके उनको प्रणाम करके फिर पूछते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति।
वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। जब तक ढंग से प्रश्न पूछा नहीं जाता है तो उत्तर भी नहीं मिलेगा। ऐसे चलते फिरते पूछ लिया, हाँ जी कैसे हो, जवाब के लिए भी नहीं रुकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है बोल दे कोई तो अच्छा है हमारे लिए, वो कुछ अपना बीमारी कथा कुछ कहानी बोलने लगे तो अरे सुनना पड़ेगा। चलते रहते लो, करते हो कि नहीं बोलो सच में लो, हाँ जी कैसे हो, हाँ जी नहीं मेरा ये पीठ में पकड़ लिया, ये दर्द है वो अच्छा चलो मैं आता हूँ। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, लोग उसका जवाब देते तो रहते हैं, हम सुनते नहीं, हमारा मन कहीं और रहता है, कुछ हिसाब किताब और लगाते रहते हैं हम लोग। प्रश्न भी पूछना हो तो उन्हीं से पूछे जो जानते हैं, हल मांगना हो तो उन्हीं से पूछे जो दे सकते हैं, समस्या का समाधान वही दे सकते हैं जिनके पास कुछ है। एरे गेरे न तो सबके सामने हम अपनी बीमारी की कहानी सुनाते जाओ, बताते जाओ, क्या फायदा, वो तो कोई उपाय दे नहीं पाएंगे तुम्हें। हम करते अक्सर यही है, देखते नहीं जिनके सामने जो बात करना है, सबके सामने सभी बातें करते रहते हैं, फालतू 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 बातें करते रहते हैं, खुद का भी समय बर्बाद होता रहता है, दूसरों का समय तो और भी बर्बाद करता रहता है, कम से कम बर्बाद करने की चेष्टा करते हैं। अच्छा हीरे जवाहरे की दुकान में चले गए, आप वहां जाके कोयला मांगोगे, राख मांगोगे वहां जाके? जहां जो मांगना है वहां वो मांगना चाहिए। एक मैचिस दीजिए जी, आप जा गए हैं हीरे की दुकान में, क्या चाहिए? मैच बॉक्स चाहिए सिगरेट जलाने के लिए। क्या करेगा जवेरी? अरे भाई जाओ। हमें क्या मांगना है, किससे मांगना ये नहीं पता। और कैसे मांगे? तो राजा जनक संवेदनशील रहे, ऐसा शिष्य जिनके ऊपर कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, अष्टावक्र को। सीधा सीधा राजा जनक ने कहा, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे मैं प्राप्त करूं, मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकेगा? एक तो ज्ञान की इच्छा। किसको ज्ञान की इच्छा होती है? जो सुख में है, संपन्न है, प्रसन्न है, उनके भीतर ज्ञान की पिपासा जागती है। ऐसे भाग्य थोड़े से ही लोगों को होती है शायद। क्यों? बाकी सब तो मुक्ति ही चाहते हैं। क्यों? मुक्ति किससे चाहिए भाई? क्यों मुक्ति चाहते हैं हम? दुख भारी पड़ रहा है, झेला नहीं जा रहा है, समस्याएं घेर चुकी है हमें, इससे निकलना चाहते हैं। वह चाह भी उतना ही सहज है जैसे ज्ञान की। 3 साल से हम कुछ जानना चाहते हैं, इसी तरह से उससे पहले भी हम मुक्ति चाहते हैं। छोटे बच्चे को कुछ बांध दो हाथ में, कान गले में, वो उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। बंधन किसी को पसंद है ही नहीं, वो समझ नहीं आता, काफी समय तक उलझे रहते हैं। फिर जाके ज्ञान के बाद ही मुक्ति की भी इच्छा होती है।
नहीं तो मान के बैठ जाते हैं हम, यही जीवन की धारा है, ऐसा ही चलेगा जी, सब ऐसा ही है, सब समाज ऐसा ही है, जैसा वैसे चलाते रहो, जीवन खत्म हो जाएगा वैसे। इस तरह की एक उदासी छा जाती। मुक्ति चाहिए, फिर वैराग्यम खत्म आपनोति, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। फिर वैराग्य कैसे मिले? लोग तो कहते हैं कि वैराग्य हो जाए, वैराग्य से और बड़ा सुख देने वाला कोई चीज नहीं है दुनिया में। वैराग्य हो जाए, कस्य सुखम न करोति विरागा, कौन सा सुख है जो वैराग्य नहीं देगा तुमको? ऐसे पूछा गया है। वैराग्य सब तरह का सुख देता है, मगर वैराग्य नहीं प्राप्त होता है। लगाव इतना बना रहता है इससे उससे उससे उससे। वैराग्य कैसे मिले? सुना तो है, वैराग्य से ऐसा सुख मिलता है, वैराग्य से सारा दुख दूर होता है, वैराग्य से मन एकाग्र होता है, वैराग्य से जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, मगर वैराग्य होता तो नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है? मैं पूछता हूँ प्रश्न क्यों पूछते हो? एक प्रश्न का उत्तर तो चाहते हो। जब प्रश्न उठा उसका उत्तर की जरूरत है ही, और जो उत्तर देता है वो तो गुरु बन ही गए, चाहो न चाहो। कोई कहे भाई मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देना, मगर आप गुरु नहीं है, मैं शिष्य नहीं हूं। ये ऐसा ही है कि देखिए मैं बीमार हूं, मुझे दवा चाहिए, आप दीजिए, मगर आप डॉक्टर नहीं है, मैं पेशेंट नहीं हूं। क्या कहे, दोनों पागल है। कर रहे हैं डॉक्टर का काम, मगर बोल रहे मैं डॉक्टर नहीं हूं। करते क्यों वो काम? तुम्हें गुरु चाहिए नहीं है तो पूछता क्यों है प्रश्न? फिर तुम्हें कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। सिर्फ एक आत्मज्ञानी की कोई गुरु की जरूरत नहीं, ताकि कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तब वो जानता है सब गुरुमय है, गुरु के सिवा कुछ ही नहीं। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु नूर है, गुरु विवेक है, ज्ञान है, प्रकाश है। मगर उसको बताने के लिए भी एक शरीरधारी तो चाहिए ही। तो वो शरीरधारी के साथ अपनत्व के बिना कैसे चले? तो ये अपनत्व से पूछते मम प्रभो, मेरे प्रभु। अपनापन, आत्मीयता, ममता नहीं है, आत्मीयता, फर्क है। उस आत्मीय भाव से जनक बैठ के पूछते हैं मेरे प्रभु आप बताइए ज्ञान कैसे पाते हैं? ज्ञान पाने का तरीका बहुत सुंदर बताए गए हैं अपने दर्शनों में, कि कुछ भी तुम जानते हो ये सही है गलत है, ये कैसे साबित करोगे? एक पूरा शास्त्र इस पर रचाया गया है, न्याय शास्त्र। तर्क से, शास्त्र से, ज्ञान से, अंतस्फुरणा से ज्ञान पक्का होता है। तो न्याय शास्त्र, ये पूरा शास्त्र की सूरज को डूबते हुए तुम देख रहे हो, मगर सचमुच में सूरज डूब रहा है क्या? सिर्फ जो अपने इंद्रियों पर निर्भर है वो कहे हाँ जी देख रहा हूं तो डूब गया जी, अभी देखिए देखते देखते डूब गया, फिर कल देखिए सूरज देखते देखते सूरज उगेगा, ये तो साफ साफ है। तब हम अपने आंखों को विश्वास करें या जो हमने पढ़ा है सुना है उसको विश्वास करें? यदि सूरज नहीं डूब रहा हो, ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रहा हो, ये कैसे? यही न्याय शास्त्र पर हमारे दृष्टिकोण यदि ठीक है क्या, जानने की इच्छा, बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा,
और वैराग्य की इच्छा, ये तीनों स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। बुद्धि यदि निखर हुआ, जानने की इच्छा कभी नहीं खत्म हो, वो जानने की इच्छा बढ़ती रहे। आत्मज्ञान होने तक जानने की इच्छा बनी रहती। बुद्धि तीक्ष्ण हो तो, मन मजबूत हो तो मोक्ष की इच्छा जागती है। जितना मन संवेदनशील हो तो ये बंधन से छुटकारा चाहिए, मुझे ये लगता है। जितना हम संवेदनशील होते हैं, जितना हम सेंसिटिव होते हैं, उतना हम छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। अक्सर महिलाएं बहुत चाहते हैं, अरे इससे मेरे को छुटकारा हो जाए। आदमी तो झेल लेता है, किसी तरह से झेलना पड़ता है आदमी को तो। और वैराग्य जो इन दोनों को पा चुके हैं, कुछ हद तक ज्ञान भी हुआ, कुछ हद तक मोक्ष भी मिल गया, तब वैराग्य की चाह। या ये दोनों नहीं मिला तब भी वैराग्य हो तो ये दोनों हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर ज्ञान पाने के लिए कुछ करना पड़ता है यदि, और मुक्त होने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। ये करने के उलझन में जो बैठ जाते हैं उनके लिए वैराग्य की जरूरत पड़ेगी। जब रजोगुण शांत होता है तो वैराग्य जागती है। तो इसलिए वो तीसरे नंबर पर रखे वैराग्य। फिर भी उसको भी जानना कैसे वैराग्य प्राप्त होता, कैसे ये बताइए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों को पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म को जाने बिना मोक्ष की बात करना बेकार है। पहले धर्म क्या है जानना पड़े। धर्म माने ये नहीं है हिंदू धर्म, क्रैस्त धर्म, मुसलमान धर्म, ये नहीं है। धारणा धर्म इत्याहो, जो तुमको थाम के रखता है वो धर्म है। जो तुम्हारे स्वभाव में है वो धर्म है। जो तुमको थाम के, स्वधर्म क्या है तुम्हारा? जो तुम्हें थाम के रखता है। ये मतांतर को धर्म नहीं समझना चाहिए। धर्म जो तुमको रक्षा करता है, जो तुम्हें थाम के रखता है, जीवन में उन्नति के वो ले जाता है, वो धर्म है। फिर अर्थ, उसका सार, अर्थ माने सार। जब भी काम बिगड़ता है बोलते हैं अनर्थ हो गया। पहले तो कहते हैं बड़ा अनर्थ हो गया, गड़बड़ हो जाते हैं तो बड़ा अनर्थ। आजकल ये शब्दों को हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आजकल समाज में ये सब शब्दों को प्रयोग करना हम लोग भूल गए कि अनर्थ हो गया, ये कहते थे। उन्हें हमारी जो संस्कृत में जो शब्द है उसका अर्थ इतना गंभीर है। प्रयोग बोलते हैं, प्रयोग करो। वो छोड़ के हम लोग इस्तेमाल करो बोलते हैं, इस्तेमाल करो। अरे प्रयोग करो क्यों नहीं बोलते हैं? इसका प्रयोग करो। प्रयोग माने क्या? एक करके देखो इससे होता है कि नहीं होता। कोई गारंटी नहीं है, किसी भी काम करने से उसका फल तुम्हें मिलेगा ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है मगर फल पर अधिकार नहीं। प्रयोग शब्द में ये पूरा फिलॉसफी है, पूरी सिद्धांत इसमें छिपी हुई है। उपयोग, प्रयोग, प्रयोजन। तो अर्थ
जो जरूरी है जीवन में। फिर काम, काम माने सिर्फ काम वासना ही नहीं, अक्सर काम माने काम वासना समझते हैं। कामनाएं, जो भी कामनाएं उठती है, धर्म अर्थ काम, ये तीनों को पार कर फिर मोक्ष, ये चारों मिलके पुरुषार्थ होता है। पुरुष माने स्त्री का अर्थ नहीं है, ये नहीं समझना। ये पुरुष और स्त्री मानव जाति की जो मूलभूत लक्ष्य है पुरुषार्थ, या ये चारों करना ही पड़ेगा, करते ही रहेंगे लोग, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों जरूरत है जीवन में, इससे बच नहीं सकते कोई। कुछ ना कुछ अंश में सबको धर्म पर चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अंश में सब में कुछ ना कुछ अर्थ होगा। खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, कुछ अर्थ भी होगा, और कुछ ना कुछ करने का भी मन होगा सब में, कुछ चाह होगी। सबको अच्छा हो, ये आशीर्वाद भी एक तरह का चाह ही है। सत्य फैले, ये भी चाह है। सब सुखी रहे, ये भी चाह है। कामनाएं, फिर मोक्ष। अच्छा, ये मोक्ष क्या है? फिर ये तीनों हो जाए, तीनों के बाद मोक्ष पर कैसे चलें, इस पर हम लोग कल चलेंगे। तो आज इतना ही, इसी शब्द पर ध्यान, खत्म। कैसा कैसा उपाय क्या है, तरीका क्या है, विधान क्या है, कैसा? तो आज तुम लोग अभी रात को सोने से पहले एक पेपर ले लेना, तुम क्या क्या जानना चाहते हो लिख डालो। क्या क्या चाहते हो, तुम्हारा धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कामना क्या है, और मोक्ष, किससे मुक्ति चाहते हो तुम, ये भी लिखना। हम लोग चलेंगे अभी, चल के बैठ के देखते हैं पुरुषार्थ कितने सदा हुआ है हमारे जीवन में, कितना पुरुषार्थ हमें करना बाकी है। ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष को तो छोड़ते हैं अभी थोड़ा, या किससे मुक्ति चाहिए, किससे थक गए, ये बनाओ। फिर हम कल इसी पर, पुरुषार्थ पर ही कल हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक है ना?